आपको इस तरीके का कोई भी किसी तरीके का कोई संकट अगर आपको महसूस होता है तो आप दरबार। आपके बारे में मैंने एक चीज और सुनी है महाराज जी कि आप लोगों के कष्ट दूर कर और नींबू फेर कर अपना पूरा नींबू नचबा जो है एक बार में। बिल्कुल, अगर जिस भी शक्ति को आप मानते हो, जो आपके घर के अंदर जो आपके कुल देवी कुल देवता हैं, जो आपके घर की शक्तियां हैं, आप उनके चरणों में अरदास लगाइए, वो अपने आप आपके घर बैठे आपका संकट काटेंगे। अगर आपके विश्वास आप हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेनका देसवाल का नमस्कार। भाई कई दिन से एक मामला बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है भैंसली चूरू राजस्थान का, जिसमें रहस्यमयी तरीके से जो है आग लगा है। और ये सिर्फ पहला ही मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आपने मेरे चैनल पे देखे हैं, चाहे मांढोठी का गांव का मामला हो आग वाला, चाहे फिर झज्जर के बिरधाना वाला मामला हो। तो सस्पेंस लोगों के अंदर बना रहा है भाई इसके पीछे कोई व्यक्तिगत क्रिया है या फिर सच में कोई तंत्र विद्या है। हमारे साथ बहुत ही जो जाने माने वाले भगत भी हैं, तो आप कैसे और इनता न्यू भी पूछेंगे भाई ऐसा कुछ हुआ है ना हुआ है या फिर उए पाखंड खिंडांदे आंडा है। भगत जी स्वागत है हमारे चैनल पर। जय माता दी। अपना परिचय एक बार दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम भगत शुभम है, मैं माँ भगवती का दरबार बेरी के अंदर लगाते हैं, झज्जर जिले के अंदर। आपने भी कई दिन तक देखा होगा आग लग रही है, घर में कपड़े जल जाते हैं, 3-3 मौतें हो जाती हैं। कितनी सच्चाई इन बातों में? देखो, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, एक तरीके की होती हैं। आप क्रिया को देख लो, तांत्रिक क्रिया लोग करते हैं, लोगों के नुकसान होते हैं, लोगों को हानि पहुंचती है, तभी वो दरबारों में भक्तों के पास अपनी समस्याओं का निवारण करवाने के लिए पहुंचते हैं। तांत्रिक क्रिया बिल्कुल होती हैं। अच्छा जी। क्रियाएं लोग करवा देते हैं, किसी के ऊपर कुछ उड़वा दिया या कुछ करवा दिया, चीजें हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं भी लोगों तक पहुंचती हैं, जहां पर शक्तियां अगर अपना काम करती हैं तो उसी तरीके से नकारात्मक ऊर्जाएं भी लोगों तक पहुंच करके उन्हें हानि पहुंचाने का काम करती हैं। बड़ी बात पूछना चाहूंगी महाराज जी, तरकशील सोसाइटी कह रही है अगर न्यू गैल गैल का नाम आप कह रहे हो ना क्रियाएं, गैल अगर न्यू गल है तो बोले पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पर नहीं गलवा दे। देखिए, अंधविश्वास फैलाना मेरा काम नहीं है। यूं तो दूसरों को किसी का थोड़े दिन पहले को वशीकरण वाली वीडियो भी मैंने देखी थी, नू किसी ने वशीकरण कर दो तो लोग पता ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को वशीकरण कर लेंगे। और आप करकन है, अंबानी को कर लो भाई वशीकरण करकन, और उसके सारे रुपये लूट लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के ऊपर क्रिया करवा करके लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं, नेगेटिव चीजें उनको हानि पहुंचाना शुरू कर देती हैं। क्या इन क्रियाओं का भी कोई दायरा है महाराज जी? बिल्कुल होता है। आप ये देखो, आपके घर में जो चीजें एक पॉजिटिव तरीके से हो रही थी वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे हमारे दरबार में भी लोग बहुत सारे भक्तजन पहुंचते हैं, हम उनको भी बताते हैं। लेकिन ये सरासर कोई भी किसी तरीके कोई क्रिया नहीं। मैंने वीडियो कल भी देखी थी, मैंने आज भी देखी है कि 1 सेकंड के अंदर आग लग गई या वो जो भी हुआ है। आप भी पहुंचे थे वहाँ, मैंने आपकी वीडियो देखी थी कि 1 सेकंड के अंदर कपड़े में आग लग गई है। हम भी भैया साइंस के स्टूडेंट हैं, हमने भी साइंस से भी स्टडी कर रखी है। तो वो तो थोड़े से दिन के अंदर जब वहाँ पर प्रशासन पहुंच रहा है, उसकी जांच पड़ताल होगी तो सच्चाई आगे आ भी जाएगी। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहो महाराज जी, सारा ये मतलब सच नहीं होता तो झूठ भी होगा कहीं कहीं? बिल्कुल होता है जी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पहुंचते हैं जो भक्तों से परेशान होकर के पहुंचते हैं कि जी आज हम वहाँ उतने पैसे दिए आए, हम उतने पैसे दिए, हमसे पैसे तो ले लिए गए लेकिन हमारा कोई काम बना नहीं। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि 1 सेकंड में, अब आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको बोल दूं कि भैया आप तो ये 10 दिन में आप मर जाओगे, आपके ऊपर किसी ने कुछ छोड़ रखा है, आप तो आपके सिर में भी दर्द होगा तो आपको मेरी बात याद आएगी कि भगत ने बोला था कि 10 दिन में मैं मर जाऊंगी, तो आप डरते हुए 10 की जगह 20,000 रुपए देने के लिए भागोगे। तो ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है? तो फिर इन जो तांत्रिक या फिर इन साधुओं ने केक हो गए जिसका घर का पहला ही नाश हो रहा है, परिवार तो खत्म हो रहा है, क्योंकि देखो बच्चा खतर जीव है और दोनों बच्चे खत्म है, उसका बावजूद वो 90,000 रुपये उनसे हट ले, तो उन तांत्रिका ने केक हो गया। देखिए, मैं अपने आप को भगत भी नहीं बताता, माँ भगवती का एक छोटा सा बच्चा हूँ जो माँ भगवती ने अपनी सेवा दे रखी है, उसी की सेवा की पालना कर रही हैं। जितने भी इस रीति के हैं जो माँ भगवती की भक्ति कर रहे हैं, बाबा की कर रहे हैं, जो गद्दियाँ लगा रहे हैं, चौकियाँ लगा रहे हैं, जो भगत है, देखो भगत जिस इंसान के नाम के आगे लगा, भगत समाज से दूर हट करके, लोगों से दूर हट करके, उसको लालच शोभा देता भी नहीं है। वो
एक केवल सेवक है माँ भगवती का, जो माँ भगवती अपने उस भगत के, उस बच्चे के जरिए से लोगों के कार्य सफल करती है, तो वो ममतामयी है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी भगत जन हैं भाई, जो भी दरबार लगा रहे हैं, जो भी आप काम करके, तो माँ भगवती आपके जरिए लोगों के काम सफल करती है, और ऐसे ही माँ भगवती करती भी रहेगी। लेकिन जो एक दो हैं, लोगों को पैसा ले लिया, उनको ऐठ लिए, और भी काम नहीं करे, और फिर उनको धोखे आडंबर में फंसा करके उनको झांसे देना, ये देखो सरासर गलत है। क्योंकि एक इंसान की गलती के कारण हर एक भगत उस शक के दायरे में गिर तो जाता आप है। मानना हो कि ये 2-4 जो इस तरह के साधक हैं, ये आप जिसे नबी गल्ला लपेट दे हैं। अपने आप ही लिपट जाते हैं जी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आकर के यूं कहेंगे जी हम वहाँ इतने पैसे दे करके आए थे, आप भी तो नहीं लोगे, तो उंगली तो अपने आप ही उठ जाती है जी। बिल्कुल। तो सनातन धर्म की एक अलग पहचान थी, एक अलग मर्यादा थी। साधु का अगर रूप भी दिख जाए करता तो चरण स्पर्श लोग करे करते, तो क्या इन जैसे साधुओं की वजह से आज बदनाम है? देखो, जहाँ परमपिता परमात्मा का जब आपने चोला ही पहन लिया, तो उस चोले की लाज रखना आपके हाथ में है। ठीक है। ये आवांगे महाराज जी बात पर। आप न्यू बताओ, ये आग जो है, आग है, कई बार पानी भी आ जा है, कई बार पत्थर भी आ जा है, कई बार और चीजें भी आ जाती हैं, तो क्या कारण है? कारण बताओ मोटा मोटी। देखो, कई जगह पर तो ऐसा भी है कि वास्तव के अंदर हकीकत में चीजें छोड़ी गई, दिक्कत आई, वो तो जिनके घर में हुआ है, जिन्होंने भुगता है, उनको पता है। रही दूसरी बात, कई जगह ऐसा भी है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि एक परिवार से पीड़ित होकर के, लोगों से पीड़ित होकर के, अपने जो कर्म करते हैं उनको ढकने के लिए इन चीजों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। कई न्यू कहते हैं महाराज जी भी अपने बच्चे को कौन खावागा, अपना घर का नाश कौन करेगा? बहुत सारे ऐसे हैं जी। नु क्या करे, जिसका सीख पराई लागू अपने इनको जाना करता। ठीक है, जहां बाहर की हवा लग जाए उसको ना अपने अच्छे लगते, ना अपने परिवार लगता, ना बच्चे लगते। ठीक है। कारण क्या है महाराज जी, अगर वास्तव में स्त्री की आग या हवा होगी मोटा मोटा? अगर वास्तव में अगर कोई संकट है, कोई दिक्कत है, कोई कुछ भी है, पहली बात तो भगवान बैठा है। देखो जी, भगवान से बढ़ करके तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, जहां माँ भगवती का या बाबा का या माता का किसी का भी अगर आप नाम ले लोगे, तो संकट वहां से अपने आप ही भाग जाएगा। लोग कहते हैं कि दरबार में भी आग लगने लग गई। बिरधान वाला मामला था, इसमें जो महाराज इसके हनुमान जी की मूर्ति थी, उनमें भी जो मंदिर था उसमें भी आग लगी। फिर क्या करे इंसान? भगवान पे आस्था रखो। देखो, फिर वही बात आ गई, आप चोला आपने पहन रखा है, आप भगवान की भक्ति में बैठे और आपके मन के अंदर छल कपट है, आपके मन के अंदर बैर भावना भरी हुई है, आप लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, तो भगवान आपका सहारा क्यों बनेंगे भैया? वहाँ आग क्या, वहाँ तो क्या पता नहीं क्या क्या हो सकता है। कारण बताओ महाराज जी, मोटा कारण की है, क्यों हुआ है? कारण देखो, क्रिया जहाँ पर होती है वहाँ क्रिया अलग से दिख जाएगी कि हाँ भाई संकट किसी के छोड़ा है, या किसी ने कुछ कर दिया उनके ऊपर, किसी भूत प्रेत या किसी तरीके की कोई बाधा उनके ऊपर आई है, बिल्कुल है। लेकिन अलग दौरान से अगर आप कल दूसरे पहलू से देखेंगे, तो आप उसकी पड़ताल तक जा करके देखिए, वो किसी ना किसी, या तो किसी समस्या से वो पीड़ित होकर के उन चीज़ों का सहारा लेना शुरू कर रहे हैं, या फिर दूसरी बात उनके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव बना है, उन चीज़ों का ले रहा है। बिल्कुल लगेगा। आप एक बात बताइए, सीधी सी बात है, अब आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको यूं कहने लग जाऊं कि भाई आपके पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, और आप मेरे पीछे इतने अंधे हो रहे हो, अगर आपको पेट में अगर थोड़ी सी भी सुई भी महसूस होगी, तो आपको वो दर्द महसूस हो जाएगा और आपको मेरी बात याद आएगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर वहाँ पर अगर वास्तविकता के अंदर कोई संकट है, कोई भूत प्रेत है, कोई कुछ भी लगा लो आप, जब भगवान का नाम ले लिया गया, इतने इतने भगत वहाँ पर पहुँचे हैं। मैंने आप जैसे मीडिया वालों के चैनल से ही मैंने देखा है, इतने सारे भगत पहुँचे हैं, इतने सारे भक्तों ने अपने कार्य भी करे हैं वहाँ पर, तो क्या वो भगत इतना ठाडा होगा कि उनके काबू में किसी के आ ही नहीं रहा? या किसी भगत में शक्ति नहीं उसको काबू कर ले? भगत में शक्ति ना, तो जो शक्ति है, जो परमपिता परमात्मा है, जो दिव्य शक्तियां हैं, जिनके दौरान वो भगत बने हुए हैं, उनके ऊपर खुला चैलेंज देने का कार्य किया जा रहा है। शक्तियां हैं, बिल्कुल है, लेकिन अगर वास्तविकता के अंदर इस तरीके की कोई चीजें हो रही हैं, तो वो शक्तियां अपने आप उन चीजों का सर्वनाश करेंगी, ना कि पाखंड का। पाखंड इंसान से मिटते हैं, पाखंड की शुरुआत इंसान से होती है, और पाखंड करने वाला भी इंसान ही होता है। महाराज जी परिणाम पाओगे ही पाओगे उपाय पे। के उपाय करे जा वास्तव में? अगर स्त्री क्रिया है तो उपाय आप बताओ। देखिए, उपाय जानना चाहूंगा। अगर वास्तव में अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में, आपके परिवार में किसी तरीके की कोई बाधा कर दी, किसी के ऊपर संकट छोड़ दिया, या क्रिया हो रही है आपके घर परिवार में, अगर आपको लगता है, उसके सिम्टम्स अलग से दिख जाएंगे आपको। आपके जो काम बन रहे थे उनमें सब, हर एक काम में आपके में अपने आप रुकावट लगना शुरू हो जाएगी।
अपने आप आपके घर में आपको लगना शुरू हो जाएगा कि आप पहली सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, आप दूसरी पे अपने आप आकर के गिर गए हैं। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, हर एक तरीके का काम कर रहे हो, नेक नीति से चलने के बावजूद आपकी हर एक चीज़ों में रुकावट बनना और ये सब चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई, अलग से आपको पता लगता है। दूसरी बात, आप किसी दरबार में जा कर के किसी से आप पूछिए, उन चीज़ों का आप निवारण लीजिए। अगर आप इन चीज़ों में भरोसा नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं कि नहीं, विश्वास ही नहीं करते, आप विश्वास नहीं करते। सिविल सोसाइटी भी महाराज जी ये कहा है कि दुनिया में ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई ताकत, ऐसा कोई भगत हो कि हमारा शामी आग लगा दे दे, हम 1 करोड़ का इनाम देवा, बोले होता ही नहीं ऐसा कुछ। आग लगाना क्या है? आग लगाना क्या है? भगवान परम पिता परमात्मा जो होता है, जो दिव्य शक्तियाँ होती है, जो माँ भगवती है, वो नुकसान के लिए नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे करते कि उसने माता छुड़वा दी, उसमें नू करवा दिया। पहली बात, एक बात, माँ से ममता में कोई है ही नहीं। और जहाँ माँ है, माँ भगवती बैठी है, जो वो तो लोगों को भला करने के लिए आई है, वो गलत थोड़ी ना करेगी। और रही दूसरी बात, जो इस तरीके के चैलेंज दे करके, भैया माँ भगवती है, वो लोगों का उद्धार करने के लिए आई। आप जैसे कि लोगों के चैलेंज को एक्सेप्ट करके कि ये नहीं है, माता और ये शक्तियाँ वैली थोड़ी ना बैठी हैं कि कोई भी याद करेगा किसी के अंदर आकर के घुस जाएंगी। केवल तरंगे होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, कुछ अंश होते हैं शक्तियों के जो भगत तक पहुंच करके लोगों को कार्य बनाने में सफलता प्राप्त करवाते हैं। ये उपाय क्या करा महाराज जी? अगर आपके पास इस तरह कोई हो अचूक उपाय तो बता दो आप। किस चीज का? आग लगा है या कुछ गर्म हो ऊपर तक कुछ आ गया है। अगर आपको इस तरीके का कोई भी किसी तरीके का कोई संकट अगर आपको महसूस होता है तो आप दरबार में पहुंचिए। ठीक है, उस चीज का निवारण लीजिए। दरबार में अगर महाराज जी नहीं है इसका तो? दरबार में नहीं अगर आप पहुंच सकते हैं तो आप ये देखिए, फिर आप अगर जिस भी शक्ति को आप मानते हो, जो आपके घर के अंदर, जो आपके कुल देवी कुल देवता हैं, जो आपके घर की शक्तियां हैं, आप उनके चरणों में अरदास लगाइए। वो अपने आप आपके घर बैठे आपका संकट काटेंगे। अगर आपके विश्वास, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा अपने घर के कुल देवी देवता, इलाज देख लो, तकड़ा इलाज, पक्का इलाज है, इसका ऊपर कोई इलाज नहीं हो सकता। गारंटीड है, बिल्कुल है। अगर आपका विश्वास, आपकी आस्था आपके कुल देवी देवताओं के ऊपर अटूट है तो आप उनके चरणों में अरदास लगाइए। आपके बनते हुए काम भी बिगड़ते हुए, आपको जो बिगड़ रहे हैं काम, वो भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो क्या महाराज जी ऐसा भी हो उसके कि अपने कुल देवी हैं, कुल देवता है, यहाँ पे जो आराध्य अपने बुजुर्ग मानने करते हैं, अपने बड़े मान आप भूल जाओ, उनकी वजह से भी नहीं हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। अब आप देखिए, नई जनरेशन शुरू हो रही है, लोगों को क्या लगता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। देखो, अगर हम भी इस लाइन के अंदर ना होते, हम भी जिस जनरेशन से, जो एजुकेटेड फैमिलियां जो शुरू हो रही हैं, वो ये करते हैं कि भाई नहीं, माता को मानना, बाबा को मानना, उनको खुद कोई समय नहीं होता इन चीज़ों का, अपने आप काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। देखिए, आपके जो पूर्वजों ने, जो आपके दादा ने, परदादा ने, जिस तरीके के आपके घर परिवार में जिन कुली देवी देवताओं का भोग प्रसाद जो लगा है, जो माता मंदिरों में टेकना लोगों ने शुरू कराया था, उसी रीति से आपके चलिए, आपके कामों में रुकावट क्यों बढ़ेगी? आपके काम अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कई लोग जो कहते हैं बकवास करें, बोले इसी तो कोई चीज़ होती है कोई। बकवास करने वालों से मैं भाई एक ही बात आपको ये बोलूँगा, जो ये कहते हैं कि बकवास, उन शक्तियों के सामने आप बैठ करके अपना पर्चा लिए, आपको अपने आप उन चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। नहीं। अच्छा महाराज जी, अगर आप तक आना हो, कोई समस्या हो तो किस तरह आवे? शनिवार को दरबार लगता है, मंगलवार को दरबार लगता है बेरी के अंदर जी, और सुबह 9, 9:30 बजे दरबार लगता है, माँ भगवती की इच्छा तक। एक दिन, जिस दिन दरबार में आए उससे एक दिन पहले आपको दुकान से खरीद के सरसों के तेल की बोतल लानी होती है, सील पैक, छोटी बड़ी जितनी आपकी श्रद्धा हो, अपने घर ला के रख लो, और एक पानी वाला नारियल। अगले दिन जिस दिन दरबार में आने लगो, सील खोल करके पूरे घर में से घुमा करके दरबार में ले करके आइए, ताकि आपके घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो तेल पर आकर के दरबार तक पहुँचे और उनका काट हो। उनका काटने का उपाय जतन आपको दरबार से बताया जाता है। निःशुल्क दरबार है, कोई सेवा दरबार में नहीं ली जाती, केवल इतना है, समय से आकर के नंबर लगवा करके दरबार में अपनी पूछा ले। तो देख सको भाई, महाराज जी ने लगभग मोटा मोटी सारी बात जो बता दी। महाराज जी के विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। महाराज जी का यही कहना है भाई, शक्तियां होती हैं नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे। मैंने एक चीज और सुनी है महाराज जी, कि आप लोगों के कष्ट दूर करके और नींबू फेर कर अपना पूरा नींबू न चबा जो है एक बार में। बिल्कुल, ये तो माँ भगवती की है, लोगों के संकट कटते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पता ही नहीं लगता, माँ भगवती चमत्कार करती है दरबार में आकर के। मैं देता हूँ भाई खुला चैलेंज, जो ये कहते हैं शक्तियाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं उनको खुला चैलेंज देता हूँ कि आप दरबार में आओ, अपनी जैसी भी आपकी समस्या हो, आप दरबार में लेकर के अपनी समस्या को पहुंचो। अगर माँ भगवती गारंटी से आपकी उस समस्या का निवारण करके आपको दरबार से भेजेगी। आप खाली हाथ आओगे और झोली भर करके लेकर के जाओगे। आपका कार्य कैसा भी हो, चाहे तो तंत्रिक क्रिया आपके घर में हो रही हो या किसी भी तरीके की कोई भी क्रिया, उसके गारंटी से इलाज हम करते हैं। दरबार में आओ, निःशुल्क दरबार है भैया, ठीक है। आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई क्रिया हो रही हो, कैसा ही दुश्मन पीछे पड़ा हो, उसका गारंटी से इलाज कराने का काम हमारा है। अच्छा, कई बार महाराज जी
ऊपर उठा दे हैं नींबू या तंत्र के लिए, क्या सच में स्त्रियां नींबू उठा? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे, लेकिन क्रियाएं और तंत्र, और सबसे बड़ी बात तो होती है ये, फिर ये कह देंगे कि कला है, वो कोई कला नहीं है। वो कला आप, मैं बोल रहा हूँ भैया, अगर आप वो कला आप चाहते हो, आपको आती है, तो एक नींबू तुम भी उछाल के दिखा दो भाई, उड़ा के दिखा दो, सीधी सी बात है। जो तप से, तपस्या से, अपने मंत्रों की सिद्धि साधना से जो मेहनत करके फल पाया होता है, वो सिद्धि है, वो साधना है, वो भक्ति है जो माँ भगवती देती है। और वो हर किसी के बस की बात नहीं है। भगत ऐसे ही नहीं बनते, रातों रात जाकर के माँ भगवती की सिद्धि साधना करनी पड़ती है। जब गद्दी प्राप्त होती है, जब लोगों के संकट कटते हैं, मुंह से बोलना और इस तरीके के आडंबर फैला करके चले जाना, ये सरासर गलत है। एक ही बात कहूँगा, अगर विश्वास है तो दरबारों में पहुंचे, शक्तियों को आजमाने के लिए दरबारों में ना पहुंचे, क्योंकि शक्तियां जब परीक्षा लेती हैं तो जितना दिया है उससे डबल करके वापस ले लेती हैं। अच्छा जी, तो आज के विचार महाराज जियों के कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। और आपने के लगा है भाई, सच में शक्तियाँ हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो बताना। बाकी महाराज जियों ने जो कहा वो कितना सही है कितना गलत है, वो जरूर बताना। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो और आगे फॉरवर्ड कर दियो। जय हिंद, जय हरियाणा।